सोचो कल आप स्कूल जाओ और आपका प्रिंसिपल अनाउंस कर दे कि आज के बाद स्कूल में ना तो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी ना ही हिंदी, कोई लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाई जाएगी और कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो आप क्या करोगे? आपको कैसा लगेगा? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजी सर और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही स्टोरी लेकर आया हूं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका नाम फ्रेंच होता है और उसके साथ सेम ऐसा ही होता है। वो अपने स्कूल जाता है और उसको पता चलता है कि आज से उसकी फेवरेट लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाई जाएगी और उसको रियलाइज होता है कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या थी वो अनाउंसमेंट, क्यों इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है। ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टोरी की स्टार्ट होती है उस दिन से जब फ्रेंच जो बंदा है, ये जो बंदा है ना जिसका नाम है फ्रेंच, ये जो बंदा है ये क्या करता है, ये स्टार्ट करता है फ्रेंच स्टार्ट द लेट फॉर स्कूल। उस दिन, जिस दिन की ये बात चल रही है, जिस दिन की स्टोरी चल रही है, उस दिन फ्रेंच जो है ना बहुत लेट स्टार्ट करता है और रीडिंग द क्लास, और डर रहा होता है क्लास से। किस लिए डर रहा होता है क्लास से? क्योंकि जो उनके टीचर थे जिनका नाम था एम हैमल, उन्होंने एक चैप्टर लर्न करने के लिए दिया था, टू रिसाइड ऑन पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल भैया तुमको लर्न करके सुनाना। जैसे तुम लोगों ना कोई टेस्ट ले लो, कुछ होता है ना, कुछ सुनाना होता है स्कूल में जाकर, तो उस दिन तो गोला मार देते हो। ये बंदा भी क्या सोच रहा है उस दिन यार पार्टिसिपल के ऊपर चैप्टर दिया, इसको तो याद नहीं, अब क्या करें। तो वो सोचता है यार ऐसा करते हैं, फॉर विच ही डिड नॉट नो अ सिंगल वर्ड, जिसका एक अक्षर भी वो नहीं जानता था, ऐसा चैप्टर उन्होंने दे दिया। अब वो सोचता है टेम्पटेड टू रन अवे, वो सोचता है यार ऐसा करते निकल लेते, आज गोला मार देते, आज जाके घूमेंगे, दिन भी बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, और जो पक्षियां हैं वो भी चिरपिंग कर रही। चिरपिंग वाला समझते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे चिरपिंग। चिरपिंग का मतलब क्या होता है? चहचहाना। क्या मतलब होता है? चहचहाना, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो जितने भी वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको याद रखना। चिरपिंग मतलब क्या होता है? चहचहाना, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना कि रीडिंग द क्लास, डरा हुआ था, ठीक है, क्लास से डरा हुआ था। स्पेशली टू हैविंग रिसाइट ऑन, रिसाइट मतलब होता है दोहराना, पार्टिसिपल। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं, आंसर राइटिंग करने में ये तुमको बहुत काम आएंगे। ही टेम्पटेड टू रन अवे, वो बहुत ज्यादा इसको लगा कि यार ऐसा करते गोला मार देते, क्योंकि हमको तो कुछ याद ही नहीं है, सिंगल वर्ड भी नहीं पता है उसका। फिर उसके बाद क्या होता है आगे? उसके बाद ये होता है कि ही पासेस द टाउन हॉल, जब वो निकलता है, ठीक है, वो सोचता है यार दिन बहुत अच्छा है, पक्षी भी चहचहा रहे हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि जो पर्शियन आर्मी है ना वो आटा चक्की यानी 100 मील के पीछे वाले ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग मतलब समझते हो? ड्रिलिंग मतलब होता है युद्ध का अभ्यास करना, तो युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। और जैसे ही वो पास करता है, कहां से पास करता है? वो पास होता है, ही पासेस द टाउन हॉल। याद रखना, ये टाउन हॉल वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो टाउन हॉल से पास करता है, ठीक है, जैसे ही वो टाउन हॉल से पास करता है, वो देखता है कि सी अ क्राउड, वो क्या देखता है? सी अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन बोर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे वाली लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। द सोर्स ऑफ, ये जो बुलेटिन बोर्ड है वो सोर्स रहा है पिछले कई सालों से, फॉर 2 ईयर्स, सॉरी कई सालों से नहीं, फॉर 2 ईयर्स, ऑल बैड न्यूज फॉर द 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों से जितनी बुरी खबरें थी, चाहे वो युद्ध का होना हो, चाहे वो पर्शियन आर्मी का आ जाना हो, जर्मन का आ जाना हो, या फिर कोई मार्शल कुछ लॉ लग जाना हो, या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर आना हो, जितना भी सोर्स था, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे देखा था, वो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है समझ लो, न्यूज चैनल के नीचे एक पट्टी चल रही होती है ब्रेकिंग न्यूज वाली। तो जब कोरोना का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम पे जब भी तुम उस पट्टी पे देखो कोई ना कोई बुरी खबर ही आ रही थी 2 साल से, और जब भी जैसे भी वो पट्टी आती थी ब्रेकिंग न्यूज वाली, हम लोग सब लोग एकदम चौंक जाते थे कि यार अब क्या नया हो गया। सेम वैसे ये बुलेटिन बोर्ड भी था। अब बुलेटिन बोर्ड एक चौराहे पे टाउन हॉल के पास ऐसे लगा रहता था, उसके सामने भीड़ लगी हुई थी, और जब भीड़ लगी हुई थी ये बंदा भीड़ देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है यार पिछले कई सालों से, 2 सालों से क्या हो गया है, जितना भी सोर्स रहा है बैड न्यूज का तो बुलेटिन बोर्ड रहा है, और आज फिर देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई, इसका मतलब कुछ तो मैटर हो गया है। तो ये बात बोलता भी, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब ये कौन सा नया मैटर हो गया है। लेकिन अब वो जब वो देखता है कि उतनी ज्यादा भीड़ लगी, उसको लगा कि कुछ ना कुछ नया मैटर हो गया, वो तुरंत भागता है। ही वॉज इन अ हरी, और तुरंत ही वो क्या होता है, जल्दबाजी में भागने लग जाता है। और पीछे से एक ब्लैक स्मिथ और वॉचरमैन जो होते हैं वो वहां पर खड़े होते हैं, और वो उसको चिल्लाते हैं पीछे से, जैसे अपने यहाँ नहीं छोटू, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, छोटू छोटू इधर आ इधर। उसी तरीके से वो भी कहता है, क्या कहता है,
डोंट गो सो फास्ट बब, बब मतलब होता है छोटे से बच्चे को, जैसे हम लोग कहते हैं छोटे को, उसी तरीके से वो बब बुलाते हैं। तो डोंट गो सो फास्ट बब, ओ छोटू ज्यादा तेज ना भागो, बहुत तेज ना भागो। क्यों ना भागो? बिकॉज यू विल गेट योर स्कूल ऑन टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी पर्याप्त समय में तुम पहुंच जाओगे। प्लेंटी मतलब होता है इनफ, ठीक है। तो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि डोंट गो सो फास्ट बब, ज्यादा तेज मत भागो बब। क्यों? सॉरी, क्यों? क्योंकि यू विल गेट योर स्कूल ऑन टाइम, क्योंकि तुम आराम से अपने टाइम, अपने स्कूल बहुत आराम से पहुंच जाओगे, पर्याप्त समय में, इनफ टाइम में पहुंच जाओगे। फिर क्या होता है? फिर पता है क्या होता है? फिर वो कहता है इंस्टीड ऑफ द यूजुअल ग्रेट बसल, यानी कि अब वो पहुंच जाता है कहां पर? अपने स्कूल में। वो नहीं सुनता है जब उससे ये बोला जाता है डोंट गो सो फास्ट, वो बस भागने लग जाता है। वो तुरंत ही सांस जितनी भी उसके अंदर दम होती है पूरी दम लगा के सीधे पहुंचता है स्कूल। और जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहां वो देखता है यार अनयूजुअल सी चीजें देखता है। क्या देखता है? अनयूजुअल स्कूल सीन कुछ देखता है। वो क्या देखता है? जब तुम अपने स्कूल जाते हो वहां देखोगे कैसा माहौल होता है। कैसा माहौल होता है कि वहां पे एकदम शोर शराबा हो रहा होता है, सीटें इधर उधर पटकी जा रही होती है, लोग बच्चे जिनका टेस्ट होता है वो बार बार चैप्टर को रिपीट कर रहे होते हैं ना, और मैडम आती है ऐसे शांत हो जा शांत हो जा, मतलब सबसे ज्यादा शोर तो वही मचा देती है, और ऐसे करके डंडा मारती है और सबके शोर मचाने लग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा शोर मच रहा होता है, कोमोशन हो रहा होता है। कोमोशन मतलब समझते हो ना? शोर। कोमोशन मतलब क्या होता है? शोर होता है। याद रखना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से, ठीक है, यहाँ पे लिख दें कोमोशन। कोमोशन मतलब होता है शोर। उसके बाद इंस्टीड ऑफ द यूजुअल ग्रेट एंड नॉइज, ग्रेट बसल होगा यहाँ पर, ग्रेट बसल यानी बहुत ज्यादा शोर शराबा, बहुत ज्यादा नॉइज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क। जब जाते हो अपने स्कूल, वहां देख रहे होगे ना, दूर से ही, गली के एकदम पास, एकदम दूर से तुम देखोगे, तुमको आवाज आने लग जाएगी, हाँ भैया मेरा स्कूल आ गया है, ठीक है। वहां पर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डेस्क की आवाज आ रही होगी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यानी बार बार लोग जिनका टेस्ट होगा वो रिपीट कर रहे होते हैं, छोटा सा ना 2 1 2 2 4 2 1 2 4 ऐसे करके लर्न कर रहे होते हैं, है ना। एंड एम हैमल्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और एम हैमल का जो बड़ा सा रूलर था वो रैप कर रहा होता है। रैप करने वाला मतलब जब बच्चे शोर मचा रहे होते हैं ऐसे आके पटकने लग जाते हैं टीचर, तो रैप करता है। एंड देयर वाज अ स्ट्रेंज स्टिलनेस, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये तो यूजुअल सीन है। अनयूजुअल सीन क्या था कि एकदम शांति थी वहां पे। जब उस स्कूल में जहां पर ग्रेट बसल हुआ करती थी, बच्चों के रिपीट करने की, रिसाइट करने की आवाज आया करती थी, टीचरों की डंडा मारने की आवाज आया करती थी, लेकिन आज वहां पर क्या है? कंप्लीटली स्टिलनेस है, कंप्लीटली शांति है। और लाइक अ संडे मॉर्निंग, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो संडे की मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग कभी स्कूल जाके देखा? भूत बंगला जैसा लगता होगा ना तुम्हारा स्कूल, एकदम वैसा लग रहा था। और फिर क्या होता है? और फिर फ्रेंच जब वहां पर पहुंचता है ना, अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है क्लास में, वो देखता है, जैसे ही जाता है विंडो से देखता है तो उसके सामने देखता है यार सारे के सारे बैक बेंचर आए हुए हैं, पूरी क्लास एकदम भरी हुई है, सब अंदर बैठे हुए हैं। और जो नहीं भी आते थे बैक बेंचर, जो सिर्फ फेयरवेल वाले दिन आते हैं, वो भी वहां पर आके बैठे हुए थे। अब वो सोचता है यार ये क्या हो गया, और फिर जब वो खिड़की से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, अब वो डरा हुआ भी है यार, अब तो सारे के सारे बैठे हुए हैं, अब तो प्रिंसिपल, अब तो जो एमएमएल है वो तो और ज्यादा डांटने लग जाएंगे। फिर भी वो बड़ी ही बड़ी कोशिश करके, हिम्मत करके वो गेट खोलता है और सामने जाने की कोशिश। अब ऐसा तुम खुद फील करो, जब तुम जाओगे किसी स्कूल में, अपने यहाँ लेट जब हो जाते हो तो क्या करते हो? जब तुम जा रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल भी होती है और अंदर से डर भी लग रहा होता है, कहीं ये मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं हमको मारने लग जाए। उसी तरीके से ये भी जब वो अंदर जा रहा होता है तो उसको बड़ा डर भी लग रहा होता है, चेहरे पे स्माइल भी होती है ना, एकदम उस तरीके से जाता है। और वो नोटिस करता है, फ्रेंच नोटिस करता है कि एम हैमल्स स्पेशल क्लॉथ, किसको नोटिस करता है? एम हैमल के स्पेशल क्लॉथ को नोटिस करता है। इसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या पहन रखा था? उसने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था। किसने? एम हैमल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था और फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी। एंड हिज लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और कैप भी लगा रखी थी, छोटी सी लिटिल सिल्क कैप लगा रखी थी, और सब एकदम सजा सा, एकदम चमकीला सा उसने पहन रखा था, क्योंकि ये एकदम अजीब था। अजीब क्यों था पता है? क्योंकि यूजुअली वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। यूजुअली वो कब पहनते थे? जब कोई
इंस्पेक्शन के लिए आ रहा होता था, या फिर कोई स्पेशल डे होता था स्कूल के अंदर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला डे होता था, सिर्फ उसी दिन वो ऐसा कपड़े पहनते थे। आज पता नहीं क्यों उसने पहन रखे हैं एमएमएल ने ये सारी चीजें, और उनके दिमाग में बस यही सारी एमएमएल, जो फ्रेंच है ना बच्चा, उसके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही थी। एंड एमएमएल अनाउंस, और जब वो जाकर बैठता है, जब वो वहां पर जा रहा होता है, एमएमएल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं उसके ऊपर। वो डर रहा था कि कहीं इसको डांटे ना, वो बिल्कुल उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ फ्रेंड्स, जाकर बैठो अपनी सीट पे, हम तुम्हारे बिना ही चालू करने वाले थे, जाओ जाओ जल्दी जाके बैठो। और जब वो जाकर बैठता है तो एमएमएल अनाउंस कर देते हैं, क्या अनाउंस कर देते हैं कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज मेरे बच्चों, दिस इज क्या, दिस इज योर लास्ट लेसन, ये आपका आखिरी लेसन है फ्रेंच का। अब आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। कल क्या आ रहा है, कल न्यू मास्टर आ रहा है, वो तुमको अब पढ़ाएगा। अब मैं जा रहा हूं और अब आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, क्योंकि वहां पर फ्रांस में जो एल्सैक और लॉरेन नाम की जगह है, वहां पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। और जर्मनी ने कब्जा करने की वजह से उसने क्या करा, वहां पर बैन कर दिया, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इसीलिए इनको छोड़कर जाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रिग्रेट और अंडरस्टैंडिंग की। अब उसको रिग्रेट फील होता है, किसको रिग्रेट फील होता है, फ्रेंच को। फ्रेंच को भी फील होता है और साथ ही साथ एमएमएल को भी फील होता है। क्या चीज फील होता है, ठीक है, एमएमएल को भी फील होता है। क्या फील होता है अभी मेरे को बताते हैं। फ्रेंच को फील होता है कि यार मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं था, अभी तो मैं छुट्टियां ही मना रहा था। मैंने, जैसे तुम लोगों के साथ होता है ना, जब बोर्ड एग्जाम एकदम आने वाले होते तब याद आता है यार पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, अब तो एकदम आखिरी समय आ गया। फ्रेंच बेचारा भी इसी तरीके से एकदम से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ठीक है, वो सैड हो जाता है, फ्रेंच बिकम सैड, ठीक है, फ्रेंच जो है वो सैड हो जाता है पूरी तरीके से। उसको लगता है यार ये क्या हो गया, उसने अभी तो उसने स्टार्ट भी नहीं किया था फ्रेंच पढ़ना, और ये कह रहे हैं कि फ्रेंच अब पढ़ाई ही नहीं जाएगी। अब वो एकदम दिमाग उसका खराब हो जाता है, वो एकदम भूल जाता है, फॉरगेट अबाउट किसके बारे में भूल जाता है, फॉरगेट अबाउट एमएमएल्स रूलर। उसने जो उनका क्रैंकी नेचर था, ठीक है, क्रैंकी नेचर के बारे में भूल जाता है, क्रैंकी नेचर के बारे में भूल जाता है, क्रैंकी नेचर ऑफ एमएमएल एंड हिज ग्रेट रूलर, उसके बड़े से डंडे जिससे उसने बहुत मार खाई थी, उसके बारे में भी वो भूल जाता है, ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें। और जब ये सारी चीजें चल रही हैं तभी एमएमएल उस पर ज्ञान देने लग जाते हैं। क्या ज्ञान देने लग जाते हैं, फ्रेंच के ऊपर ज्ञान देने लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। क्या कहता है वो कि फ्रेंच जो है वो कैसी लैंग्वेज है, फ्रेंच मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है, फ्रेंच इज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये याद रखना, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। और वी मस्ट गार्डेड, वो ये भी कहते हैं कि हमको इसको क्या करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान अपनी लैंग्वेज पर होल्ड करके रखता है, उसके पास क्या रहती है, की टू प्रिजन रहता है। क्या रहता है, की टू प्रिजन, ये बात ध्यान रखना। जितने भी लोग स्लेव रहे हैं वो ये बात बोलते हैं कि जो भी लोग स्लेव हैं उन्होंने जब तक अपनी लैंग्वेज को अपने हाथ में रखा है तब तक वो किससे रहे हैं, तब तक उनके पास उनकी प्रिजन की चाबी रही है। ये बात वो उससे बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आ रही होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट लेसन की बात आती है, जब वो ये बात बोलते हैं और वो कहते हैं कि इसके बारे में बोलते हैं कि फ्रेंच तो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, इसको आप लोगों को संभाल के रखना है, इसको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि जो भी लोग इंस्लेव हैं, जो भी लोग बंदी बन चुके हैं, उनकी आज़ादी का एकमात्र रास्ता, उनकी की का प्रिजन का जो की है वो इकलौती है, वो है उनकी लैंग्वेज। ये सारी बातें वो बोल रहे होते हैं, तभी वो रिग्रेट फील भी कर रहे होते हैं किसके बारे में, कि मैंने क्लासेस क्यों नहीं ली ढंग से। और वो पेरेंट्स के, बच्चों के जो पेरेंट्स थे, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, ब्लेम करने लग जाते हैं। ही ब्लेम, एमएमएल जो है वो ब्लेम करने लग जाते हैं। एमएमएल ब्लेम स्टूडेंट्स पेरेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के बारे में
स्टूडेंट्स पेरेंट्स को वो ब्लेम्ड करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकरेज, बिकॉज दे डिड नॉट इनकरेज देम, वो कभी इनकरेज ही नहीं करते थे बच्चों को, इनकरेज देम, इनकरेज टू रीड, टू स्टडी, या टू रीड, टू स्टडी फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि वो बच्चों को क्या कर रहे होते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, वो बताते ही नहीं है उनको, ठीक है, वो उनको इनकरेज ही नहीं करते, वो सारी चीजें वो बोलते हैं। और उसके बाद एम हेमल जो है बेचारा, वो एकदम ऐसे खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद पता है क्या करता है, एम हेमल का फेयरवेल होने लग जाता है। एम हेमल कहते हैं, वो खड़े होते हैं, वो एकदम से दुखी में ऐसे बैठे होते हैं ना, और फिर अचानक से खड़े होते हैं और चौक उठाते हैं, और जितना उनके बड़ा लिख सकते थे उतने बड़े में वो क्या लिख देते हैं, विव ला फ्रेंच लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? विव ला फ्रेंच। जितना बड़ा वो लिख सकते थे, एज मच एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो लिख देते थे विव ला फ्रेंच, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रेंच, फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। क्या बोल देते हैं? फ्रांस जिंदाबाद। फ्रांस जिंदाबाद वो लिख देते हैं और खड़े होते हैं और इस तरीके से इशारा करते हैं, बस ऐसे ऐसे सर ऐसे करते हैं और इस तरीके से इशारा कर देते हैं, यानी कि क्लास इज डिसमिस। क्यों? क्योंकि जैसे ही 12 बजते हैं, ठीक है, जैसे ही चर्च क्लॉक पे, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं, ठीक है, 12 बजते हैं, वैसे ही क्या होने लग जाता है, वो पर्शियन आर्मी वहां पर आ जाती है, और पर्शियन आर्मी आती है, वो लिख देते हैं विव ला फ्रेंच, और ऐसे क्लास कह देते हैं क्लास इज डिसमिस्ड। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन कौन से वो क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि What did M. Hamel say about the language and its importance? यानी कि M. Hamel जो है वो अपनी लैंग्वेज के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि M. Hamel told them फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी हमने बताया है आप लोगों को कि फ्रेंच क्या बोलते हैं, फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड इट वॉज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और वो उससे कहते हैं कि वो अपने बीच में इसको गार्ड करके रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि कभी भी इसको ना भूलें। इस चीज के लिए भी वो बोलते हैं, ठीक है, नेवर फॉरगेट इट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। एंड ही गेव अ रीजन, और इसका वो रीजन भी देते हैं कि व्हेन पीपल वर इनस्लेव, अभी हमने सिखाया था, अभी आप लोगों को बताया था कि जब लोग क्या होंगे, इनस्लेव होंगे, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वो अपने लैंग्वेज को अपने पास रखेंगे, अपनी मुट्ठी में दबा कर रखेंगे, ठीक है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक उनके पास उनके प्रिजन की चाबी रहेगी, ऐसा वो बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? M. Hamel जो है वो किसको ब्लेम करते हैं ignorance in study and why? M. Hamel blamed the parents for the neglect of learning on part of boys like French, यानी फ्रेंच जैसे लड़के जो कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते थे, उनके बिहाफ पर, उनके पार्ट पर उनके पेरेंट्स को वो ब्लेम करते हैं। किनको ब्लेम करते हैं? पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, और बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क, क्योंकि वो जितने भी पेरेंट्स हुआ करते थे वो उन बच्चों को किस पे लगा देते थे, काम पे लगा देते थे, टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, यानी पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय वो अपने बच्चों को लगा देते थे किसमें, पढ़ाई कमाई में, ताकि वो कुछ पैसा अर्न कर सके। एम हेमल ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। एम हेमल कहते हैं फॉर हिज नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब ध्यान रखना अनदेखा होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है, नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है, अनदेखा, याद रखना, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब होता है अनदेखा या इग्नोरिंग, इग्नोर भी बोल सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एंड हिज टीचिंग,
हिज टीचिंग मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन विच मेड देम मिस देयर क्लास। और ये भी टीचर कम थोड़ी ना थे, ये मालूम क्या करते थे, बच्चों को भेज देते थे अपने गार्डन में काम करने के लिए, अपने गार्डन में मछलियां, कभी ये निकल जाते थे मछलियां पकड़ने के लिए, और जिसकी वजह से बच्चों को क्लास मिस करनी पड़ जाती थी। कभी गार्डन में भेज दें, कभी खुद निकल लिए कहाँ फिशिंग करने। तो ही गेव देम हॉलीडे, तो उनको क्या दे देते थे, हॉलीडे। देख रहे हो क्या कमाल के टीचर है ना। गार्डन में बच्चों को भेज दे रहे काम के लिए, आपको मिल जाए, आप तो मौजी मौज है, गार्डन में जाके खेलो है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन मेड एम हैमल डिक्लेयर द लास्ट लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच दैट फेथफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। किस रीजन की वजह से एम हैमल को डिक्लेयर करना पड़ा कि ये जो लेसन वो पढ़ा रहे हैं वो लास्ट लेसन होगा। He told his student that it was last lesson he would give them. The order had come from Berlin to teach only German in schools and Alsace and Lorraine, ये जगह का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Alsace and Lorraine नाम की जो जगह थी वहां पर सिर्फ जर्मन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। जो अगला नया मास्टर है would come to the next day, अगले दिन जो नेक्स्ट मास्टर है वो आ जाएगा। He advised them to be declare and attentive, वो उनको एडवाइस करते हैं कि be careful, क्या रहें, केयरफुल रहें और अटेंटिव रहें। और उनके पेरेंट्स were not anxious, anxious मतलब होता है परेशान, चिंतित होना। क्या होता है anxious मतलब, याद रखना यहां पर anxious का मतलब सीरियसनेस भी हो सकता है, ठीक है, सीरियस भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां के जो उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना वो बिल्कुल ही फ्रेंच और उनकी पढ़ाई को लेकर क्या नहीं थे, सीरियस नहीं थे, एंशियस नहीं थे। टू मेक देम लर्न फ्रेंच, ताकि वो उनको क्या पढ़ा सके, कि उनको फ्रेंच पढ़ाई जाए, इस चीज को लेकर वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, सीरियस नहीं थे। फ्रेंच वॉज देयर की टू फ्रीडम, उनके आजादी की जो इकलौती चाबी है वो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज ही, वो ऐसा बताते हैं। हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, और उनकी स्पीच से बच्चों पर और वहां बैठे जितने भी लोग थे उन सब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एंड फ्रेंच फॉरगॉट हिज टीचर्स रूलर एंड स्ट्रिक्ट टेम्पर, अभी मैंने बताया उनका जो क्रैंकी नेचर था, उनका जो ग्रेट रूलर था, उस सारी चीजों के बारे में वो भूल जाते हैं, क्योंकि आज उनका फेवरेट टीचर, आज उनका जो टीचर था वो जा रहा था, उसका फेयरवेल होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की क्लॉक 12 पर पहुंचती है क्या होता है तब द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द पर्शियन आर्मी केम टू टेक ओवर एंड एम हैमल स्टूड अप एंड वांटेड टू टेल समथिंग अबाउट हिज वॉइस। यानी कि जैसे ही 12 पर सुई जाती है, जैसे ही चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 यानी 12 पे जाती है, द पर्शियन आर्मी केम टू टेक ओवर, पर्शियन आर्मी वहां पर टेक ओवर करने के लिए, कब्जा करने के लिए आ जाती है। और एम हैमल वहां पर खड़े होते हैं और अपनी वॉइस में कुछ, उनकी वॉइस थोड़ी सी खड़खड़ा रही होती है, मतलब ऐसा करने लग जाते हैं। एंड ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हैं और रोट यानी लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर जितना ज्यादा हो सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, कमेंट बॉक्स में बताया क्या लिखते हैं, एंड ही कुड, मतलब जितना ज्यादा वो लिख सकते थे उतना लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, विव ला फ्रांस, ठीक है, विव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है, फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस द स्कूल, और स्कूल को क्या कह देते हैं, बस ऐसे कर देते हैं, यानी स्कूल क्या, क्लास क्या हो गई, डिसमिस्ड हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है कि व्हाट मेड द राइटर फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर, यानी कि किस वजह से एम हैमल का जो रूलर था उसके सब चीजों के बारे में भूल जाता है। फ्रेंच इसलिए भूल जाता है कि फ्रेंच वॉज सो शॉक्ड, फ्रेंच एकदम से शॉक्ड हो चुका होता था। एंड सैडेंड बाय द न्यूज दैट एम हैमल वाज लीविंग द स्कूल, और पूरी तरीके से दुख में आ चुका था, सैड हो चुका था कि एम हैमल क्या कर रहे हैं, अब स्कूल को छोड़ रहे हैं। Forever that he completely forget his fear of teachers ruler, इसीलिए वो पूरी तरीके से टीचर के रूलर के बारे में कंप्लीटली भूल जाता है। एंड फीलिंग नाउ चेंज टुगेदर, और उसके अंदर की जो भावनाएं थी एम हैमल को लेकर वो कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को दोष देता है,
फॉर नॉट लर्निंग इज लेसन, उसके लेसन जो एमएमएल पढ़ाते थे उस लेसन को ना पढ़ने को लेकर खुद ही को ब्लेम कर रहा होता है। एंड ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर, और पूरी तरीके से एम हेमल के रूलर के बारे में, उनके क्रैंकी नेचर के बारे में, क्रैंकी मतलब होता है चिड़चिड़ापन, ठीक है, क्रैंकी नेचर के बारे में कंप्लीटली भूल जाता है। तो आज के वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो, और साथ ही साथ कमेंट में भी बताते रहो कि कैसी लगी क्लास। तो बाय बाय।